हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी, हम करेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में वो क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के जो 2/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है, टोटल 99 सेट है दोस्तों। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे मल्टीपल सेट हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये काफी यूजफुल क्वेश्चन है। यहाँ से आपका कंटेंट भी रिवाइज होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा, और इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो डायरेक्ट करता हूं इसको। अब इसको एक्स को अलग अलग लिखोगे तो माइनस के 9 एक्स आएगा, ये आएगा 15। ऐसे ही 15, फिर 15, 15 तो ये 45, तो ये होगा दोस्तों 45 जब एक्स को अलग करोगे। ये माइनस के 9/x, माइनस के 9/y उस साइड ले जाऊंगा, ये आएगा 9 कॉमन लेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 9 मुझे 45, तो इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। देखो 100 ट्रिक होती है, एक तो इसके फैक्टर बना लो, कैंसिल आउट कर लो, तब इसका वर्गमूल आ जाएगा। दूसरा ट्रिक होती है दोस्तों, दो दो में तोड़ दो। पहले दो तोड़ो, फिर ये 3 आएगा, लास्ट वाले दो तोड़ो। अब देखो 745 है ना, 27 के स्क्वायर से जो बड़ा है ये, और 28 के स्क्वायर से क्या है ये, छोटा है। तो छोटा नंबर लिखना है आपको, 27। अब लास्ट में 9 है दोस्तों, तो लास्ट में रूट होने के बाद या तो 7 देगा या 3 देगा। अब 7 आएगा, 3 आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो ये इसका स्क्वायर होता है 729, और 28 का 784। अब आप देखोगे ये 745 है, जो छोटे नंबर के ज्यादा पास है या बड़े नंबर के, आप कहेंगे छोटे नंबर के, तो यहाँ छोटा नंबर लिख देना है। तो क्या आएगा, 273। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब ये आपको बताना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसमें से दो पे काटूंगा ना, दो और गुना 43 होगा 86। दो इसमें भी कॉमन आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन 43 के बाद और कॉमन कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, दो ही आएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया, दो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 5 गुना 65 है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों, 13 का 5 गुना होता है 65। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि विजिबल नहीं है अच्छे से, तो इसको स्किप कर देते हैं, स्लाइड में विजिबल नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है डीआई का, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा छिपा है कि आपके वो कंसेप्ट मिस हो गया। होता है ना कि क्वेश्चन स्किप करने की आदत नहीं होती स्टूडेंट को, सोचते हैं कि इसी क्वेश्चन में बस ये तो पेपर में ही आने वाला था, ये छूट गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात 10 है। नाव धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल समय घंटों में ज्ञात कीजिए, कितना लगेगा। देखो दोस्तों, जो रेशियो है स्पीड का, एक है 7x और 2x, ये गिवन है। यहाँ से स्पीड निकालेंगे हम। अब 12.6 जाना है, कितना जाना है, एक सेकेंड, 12.6 डिस्टेंस है, और दिशा में जाना है, धारा की विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में अपोजिट जाएंगे तो माइनस होगी स्पीड, तो डिवाइड बाई क्या आएगा, स्पीड आएगी 5x। और ये किसके बराबर है, 21 मिनट के बराबर है। आवर में कन्वर्ट कर दो, 21/60। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 5 पे काटेंगे, ये आएगा, 5 पे काटेंगे 12 आएगा, 3 चौके 12, 3 सत्ता 21। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, 12.6 गुना 4 बटे में 7। अब ये होगा 18 सत्ता 126 होता है, बटे में 18 चौक 72, बटे में 10, 36/5 कह सकते हैं, 36/5, या कह सकते हैं 7.2, या कह सकते हैं 36/5 की आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपको क्या करना है, नाव को धारा की विपरीत दिशा में देखो 43.2, स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐड हो जाएगी विपरीत दिशा में। स्पीड क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी माइनस। ठीक है, अपोजिट जाना है स्ट्रीम के, तो -7 -2 5x, ये टाइम लगेगा। प्लस धारा की दिशा में
38.88 ये जाना है। ठीक है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, अब धारक की दिशा में जाना है तो ऐड हो जाएगी, 7 और 2 9 एक्स, एक्स की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। अब मैं एक्स इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, 1/x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा, देखो 5 पे काटूंगा इसको, तो ये आएगा हमारे पास 5×8 = 40, बचेगा 3, फिर 5×30, फिर 5×4 = 20, और 1 10 बटे में ये होगा 8.64, प्लस 9 से काटो, 9×4 = 36, बचेगा 2, 9×3 = 27, बचेगा 9×2 = 18, और बटे में 2 जीरो है नीचे, तो 4.32 आएगा। और ये 8 और 4 12, और 64 और 32 96, 12.96, 12.96 है ये। और ये क्या है, 12 1/x, तो 1/x की वैल्यू 36/5, 36 तो नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से अब इसको कैंसिल आउट करो, अगर मैं करता हूं इसको कैंसिल आउट करता हूं दोस्तों 9 पे, या आप 36 पे करोगे, 36 108, तो बचेगा कितना, 108 में से गए, बचेगा हमारे पास 108 गए 121। ठीक है, देखो 36 108, बचेगा कितना 21, और 36 × 216 होता है, तो ये आएगा 6 पे कट गया, इस पे 36 पे कट गया, और बटे में 100 है। ठीक है, तो इसको 5 पे काट दूंगा 100 को, तो 20 आएगा दोस्तों, इसको काटूंगा 12, 5 पे काटा 20, और 36 का आधा क्या होगा 18 होगा, 18/10 1.8 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, साइन कोस कोसिकेंट है, तो 45 डिग्री पुट कर दो, तो ये आएगा 45 डिग्री, 45 सेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2, और ये भी दोस्तों √2 का स्क्वायर 2 और 2 4 का रूट करेंगे, ऊपर आएगा 2, ये नीचे रूट में आएगा, 45 पे 1 आएगा माइनस के, ये 45 पे होगा 1/2 स्क्वायर है, क्योंकि 2 माइनस ये होगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा सारा 4। अब 45 पे इसको भी सोल्व करो, ये आएगा 1 बट इंटू में 2, ठीक है, 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो 1/2, और ये 1 और 45 पे इसकी वैल्यू क्या आती है 1, 1 और 1 2 आ जाएगा ये। ठीक है, 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1। ये टर्म तो हमने सोल्व करी, इसकी जगह तो क्या आया 4 आया सारे की जगह, ऊपर 1 आ गया। अब नीचे देखो इस वाली टर्म में 45√2 -1, और ये होगा 1/√2 +1। ठीक है, ये था ब्रैकेट है √2 -1। अब इसको सोल्व करेंगे, √2 -1 है, ये रूट में क्या है, ये √2 -1 है, और ये √2 +1 हो जाएगा, बटे में आएगा √2। ठीक है, अब a - b a + b a² -b², 2 - 1 1 हो जाएगा ये भी, और ये ऊपर चला जाएगा √2, तो इस सारे की जगह क्या आया √2, तो ये आया दोस्तों हमारे पास क्या आया 4√2। यहाँ पे इसमें एक टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर क्या है दोस्तों, मिसप्रिंट है ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे कोसेक थीटा, ये क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा है, तो यहाँ 1 प्लस कोसेक थीटा आएगा ना, ये होगा √2 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो a - b a² -c, तो ये 1 आ जाएगा सारा, अगर ये सारा 1 आ गया, ठीक है, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, और 4 अब देखो कौन सा ऑप्शन देगा 45 डिग्री पुट करने पे, ये 1/4 आएगा, ये दोस्तों 2 आएगा, ये देखो √2, इसकी वैल्यू कोसेक 45, √2 का स्क्वायर 2 गुना 2, कौन सा होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु को एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है, और उसे 2 छोटे समान पास से बनाए जाते हैं, तो इसे कितने पास से बनेंगे। तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, इसका वॉल्यूम है 10, LBH होता है वॉल्यूम घनाभ का 15, और इसका वॉल्यूम 2 का क्यूब 8 कह सकते हैं। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, पंजो पंजो 25, सॉरी पंजो पंजो नहीं, ये 15 है, 15 पंजे 75, तो बनाए जा सकते हैं
75। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, छोटे वाले का वॉल्यूम, ठीक है, से डिवाइड कर देना है बड़े वाले के वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 9, 2 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं। अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 80। देखो इसको गिनना ही पड़ेगा। 23 होगा, फिर दोस्तों 29 होगा, 31, 37 होगा, फिर 41 होगा, फिर 43, 47, 43, 47, फिर होगा 53, 59, फिर उसके बाद होगा 61, फिर 67, 71, 73, उसके बाद 79। तो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किसी चतुर्भुज एंगल ए 46, एंगल बी 72, सी और डी के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, तो डीओसी का माप ज्ञात कीजिए। देखो कोई समचतुर्भुज है, मान लो ये है ए बी सी डी। अब एंगल सी और डी के समद्विभाजक ओ पे मिलते हैं, ये है मान लो इसका समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक, ये कहाँ पे मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है डीओसी का माप ज्ञात कीजिए, एंगल डीओसी, ये वाला एंगल आपको बताना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल का सम दोस्तों कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल किस किस का, डीओसी का मान, डीओसी का मान हमें बताना है। एंगल सी प्लस डी का मान आ जाएगा, यहाँ से सी प्लस डी का मान आ जाएगा 360 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, 8 और 7 15 और 6 2 8, 158। 360 में से 158 माइनस करोगे आप, ये आएगा कितना, 10 में से 8 गए 2, 0, 3 में से गए 2, 202। क्या आया, 202 आ गया। अब देखो डीओसी हम कह सकते हैं, डीओसी एंगल कैसे आएगा, अगर 180 में से ये एंगल ओडी सी और ओसीडी ये माइनस कर देंगे 180 में से, तो डीओसी किसके बराबर आएगा, एंगल डीओसी 180 माइनस कौन सा, ओडीसी एंड दिस। और दोस्तों ये क्या है, हाफ है एंगल किसका, डी प्लस सी का हाफ है ये, तो हाफ डायरेक्ट कर दूंगा मैं, इसका हाफ 202 का आधा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 101 माइनस करेंगे इसमें से 180 में से, तो कितना आ रहा होगा, 79। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों 12 का क्यूब होता है 17 28, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी और सी डी दो समानांतर लाइन है, ये मान लो ए बी, ये है सी डी, ऐसे दो समानांतर लाइन है। पी क्यू ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर काटती है, ई क्यू कोई लाइन है, ई और एफ पे काटती है, ये है पी क्यू लाइन, ये पॉइंट एफ मान लो। पीई बी 78 डिग्री है, पी ई और बी ये एंगल है दोस्तों 78। ए बी सी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है, ए बी और सी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है, ठीक है, जी कोई पॉइंट है, कि बी ई जी 18 डिग्री है, बी ई जी, डी ये रहा दोस्तों ई, फिर जी, तो दोस्तों ये बिंदु मान लो जी है, और ये एंगल कितना है, ये है 18। जी एफ ई 30 डिग्री है, जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई ये एंगल कितना है 30 डिग्री।
तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है ई जी एफ, ई जी एफ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे निकालते हैं इसको, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा आपके पास कितना, टोटल स्ट्रेट लाइन पे ये 78 है, ये 18 है, टोटल कितना हो गया 78 और 18 96। तो ये क्या होगा 180 माइनस 96, तो ये होगा दोस्तों 96 माइनस करेंगे 180 में से, तो 180 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड कर 84, तो ये एंगल होगा 84 डिग्री। ये 84 है, ये 30 है, 8 और 3 11, 114 डिग्री हो गया ये टोटल, ये और ये 114 डिग्री हो गया दोनों मिला के। तो तीसरा 180 में से माइनस कर देंगे 114, तो कितना आएगा 66 डिग्री। क्या आएगा 66 डिग्री, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए बराबर 5, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो ए की वैल्यू 5 है, 5 का छेद 25 चौका 100 माइनस 20, 80 आ रही 81, 81 का रूट करोगे 9 आएगा दोस्तों, और 6 पंजा 30 और 9 39, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए और बी, ए भर सकता है 60 मिनट में, बी भर सकता है 30 मिनट में, टोटल कैपेसिटी कितनी मान ली 60 मान ली, ठीक है। तो ए ये है बी, ये 1 मिनट में दोस्तों एक भरेगा, ये भरेगा 2। अब देखो मान लो टोटल टाइम एक्स टाइम लगता है, x/2 टाइम तो काम करा किसने, ओनली बी ने, बी की इफिशियंसी है 1 मिनट में 2 करता है, x/2 में इतना काम कर लेगा। अब दोस्तों दोनों मिलके दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं 3, टाइम x/2 है, आधा टाइम बच गया, इसमें ए और बी दोनों है, तो कितना इतना भर देंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है 60 है, तो ये कैंसिल 3/2x प्लस एक्स, तो कितना 5/2x बराबर है 60, तो 5 पे काटूंगा 12 आएगा, 12 दूनी 24, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 24, ठीक है। तो पढ़ने में कितना समय लगेगा 24 मिनट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, विजिबल नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2/3 एंड -3/2 ईच, ठीक है। अगर ये रूट है किसी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो पुट करके देखो, तो 6 गुना 2/3 4/9 -13 गुना 2/3 माइनस के -1, ठीक है। तो ये है 24/9 और ये है 26/3 दोस्तों, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं करेगी। वैसे सेम इक्वेशन इसमें +6 आ गया, ये भी नहीं करेगी, डायरेक्टली पता लग जाएगा। अब ये देखो तीसरे वाली -2/3 4/9 प्लस ये होगा 13 दूनी 26/9 और प्लस के कितना है 6 है, सॉरी ये क्या है 26/3 प्लस ये है 6। अब अगर मैं इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से नीचे, तो 26/3 होगा ये, और ये होगा दोस्तों 24/9, 78 में से 24 गए 52, 78 में से 24 गए कितना बचेगा 54/9, माइनस के 6 आएगा और ये प्लस के 6 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए कौन सा हो गया ऑप्शन थर्ड, एक भी रूट सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वही इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 17, पाइप पी एक टंकी को 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। फिर क्यू को 4 घंटे खुला रखा गया, फिर दोनों बंद कर दिया गया, फिर अकेले आर खोला गया और इसने 5.5 घंटे में पानी को निकाल कर उसे खाली कर दिया। पी क्यू आर एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय भर सकते हैं। देखो आप डायरेक्ट कहोगे पी कितने घंटे में भर सकता है, 3/4 भाग 18 घंटे में उल्टा कर दोगे, 4/3 कर दोगे, 3 छिकी 18 6 चौका 24, तो पी भर सकता है 24 घंटे में। क्यू 3/5 भाग 12 घंटे में, 3 चौके 12 12 पंजे 20, तो आपको क्यू 20 घंटे में भर सकता है।
अभी दोनों का एलसीएम मान लो, 24 दूनी 48, 24 के 72, 24 चौके 96, 24 पंजा 120। टोटल कैपेसिटी 120 मान ली मैंने एक टाइम के लिए। 24 पंजा 120, 5 बढ़ेगा 1 घंटे में, ये बढ़ेगा 6 बढ़ेगा, 20 का 120। अब दोस्तों 4 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 1 घंटे में कितना करते हैं? 6 और 5 11 करते हैं, 4 घंटे में ये कर लेंगे 11 चौक 44 काम। बचा कितना? 44 माइनस करो, इसमें से 20 माइनस कर दो, 100 आएगा। 100 में से फिर 24 माइनस कर दो, 76 आएगा। यह सीधा आप कहोगे इसकी एफिशिएंसी यहीं से निकलती, अब हमने गलत कर दिया। 44 इन्होंने भरा, अब ये भरा हुआ खाली किसने करा? आर ने। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 44 खाली करता है कितने घंटे में? 5 दूनी 10, 11/2 घंटे में। तो 1 घंटे में मतलब कितना खाली करेगा? 11/2 डिवाइड कर देंगे, 11 चौक 44, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 8। तो इसका मतलब ये 8 घंटे में दोस्तों क्या करता है? 1 घंटे में कितना खाली करता है? ये 8 खाली करता है। अब 120 काम कराना है तो पी क्यू आर खाली मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? मतलब कि ये 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? ये 5 भरेगा, 6 भरेगा, ये 8 खाली करेगा। 6 और 5 11 माइनस 3, सॉरी 11 माइनस 8 3। 1 घंटे में 3 भरेंगे दोस्तों। भरवाना कितना है? 120 भरवाना है। ठीक है, तो 120 बनाने के लिए किससे? 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 120। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? 40 घंटे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण फॉर द इक्वेशन 2x² + bx + 3 = 0, द स्मॉलर रूट इज 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। स्मॉलर रूट क्या है दोस्तों? 1/2 है, 0.5 मतलब 1/2। तो अगर 1/2 रूट है तो इसका रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1/2 का स्क्वायर दोस्तों 1/4, तो 2 × 1/4 1/2 आएगा, प्लस b/2 + 3 = 0। तो यहाँ से ये होगा 3.5, b/2 बराबर है 3 में आधा जोड़ूंगा 3.5 मतलब कि 7/2 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, 2 से 2 भी कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आएगी? -7। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, if the mean of the following data is 22, then what is the value of x। मीन क्या है दोस्तों? 22 है। तो मीन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मीन के इक्वल रखेंगे 22 के। ठीक है, 22 बराबर है, मीन निकालते हैं एफ एक्स सम ऑफ एफ एक्स बटे में एफ सम ऑफ एफ, मतलब कि एफ एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों एक्स में यहीं पे निकाल देता हूँ, इन दोनों का क्या होगा? ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी, फ्रिक्वेंसी है ये, एक्स की वैल्यू होगी, एक्स वाले टेबल मान लो यहाँ पे है कहीं, तो एक्स होगा इन दोनों का मिड पॉइंट 10, और इसका आधा आधा 5 आएगा, इनका आधा 15 आएगा, और इसका आधा 30, और 20 50 का आधा 25 आएगा, 70 का आधा 35 आएगा, और ये आएगा 45। तो यहां से एफ एक्स का सम, तो एफ एक्स क्या होगा? देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, एफ एक्स आएगा दोस्तों 60, 16 गुना 15 कितना आएगा? 240, 25 छिका 150, 35 सत्ता 245, 35 ये 105, और 35 छिका 210, 245, और ये आएगा दोस्तों 45x। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपको बतानी है, ये है 45x। अब इन सभी को ऐड करो तो ये आएगा 2 और 1 3 और 2 5, 500 तो ये हो गया। 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 4 19, 500 + 190, तो ये होगा दोस्तों कितना? 500 + 190 100 695, 500 + 190 600, सॉरी 690, और 5 ये है 695 + 45x। तो यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, एफ एक्स का सम क्या आया? 645 + 45x, ये है 45x, ध्यान रखेंगे क्या है? 45x बटे में सम ऑफ एफ, फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का सम क्या आएगा?
16 और 12 28 और 6 34 और 7 41 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 22 गुना 41 करोगे, 22 से कम 22 बचेगा, कैरी जाएगा 2, 22 88 और 1 89 892। दोबारा से करके देखते हैं। 22 से कम 22, सॉरी 2 कैरी जाएगा दोस्तों, 22 चौक 88 और 2 90, ये आएगा 902। क्रॉस मल्टीप्लाई करो मैं, प्लस 22x बराबर होगा 645 प्लस 45x, सॉरी 695 है ये, कितना हुआ था 695 प्लस 45x। यहां से ये माइनस हो जाएगा इस साइड आके, 23x बचेगा, और ये उस साइड जाके दोस्तों 695 से 902 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे 5 तो ये हो गया, और 700 200 ये हो गया, 202 ये हो गया, तो 202 और 5 207, 23 एक्स के बराबर है। तो 23 में 207 होता है, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 9 पे जाएगा, एक्स बराबर आएगा 9। तो यही पूछा था, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखो यहां से आप कहोगे 13% का लाभ, 30% का लाभ होता है, 10 की चीज 3/10 होती है, 13 में बेचोगे, और यहाँ कितने में बेचता है 19.5 में। तो 13 से काटूंगा, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 1.5 एक यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू दिस, 10 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 10 यूनिट की वैल्यू आएगी तो यहां से 15। अब 40% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो इसका 2/5, 2/5 5 3 15 6 21 में बेचेगा। ठीक है, तो पहले कितने बेच रहा था इतने में, अब कहता है विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, पहले कितने बेच रहा था 19.5 में, अब 21 में, तो इनका गैप कितना आएगा 1.5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाने पर 12,500 रुपए की राशि, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 रुपए की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त विसर्जन 15,680 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 वर्ष में राशि 15,600 हो जाती है 12,500 से, तो आप सीधा कहोगे, तो आपको बताना x का मान, रेट बतानी है, तो अमाउंट सीधा निकाल लेंगे, 15,680 हो गया, कितने से 12,500 से, कितने साल में 2 साल में, तो 1 साल में क्या हो जाएगा, सीधा इसका रूट कर देंगे आप, क्या कर देंगे इसका रूट कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 1568 का आधा क्या आएगा, या इसको काटो, ये आएगा 625, और इसका आधा 2 से 14 बचेगा, 2 16 2 चौके 8 784, 784 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 28 का, और ये होता है 25 का। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे और ऊपर है रूट, कैंसिल हो जाएगा, तो कहेंगे एक कोई राशि 1 साल में 25 से 28 होगी, तो ब्याज कितना, रेट कैसे आएगी, 3 का ब्याज मिलता है 25 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, 25 चौका 100 4 3 12% की आएगी, रेट आएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर इज, फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर दोस्तों उसका मीन बताना है। 3 है पहला ओड प्राइम नंबर, पहला क्या है 2 भी है लेकिन 3 ओड है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, 4 हो गए, फिर 13 आएगा, फिर 13 के बाद 17 प्लस 19, कितने हो गए 5 6 7, कितने 7 है, मीन निकालना है। देखो अब इनको ऐड करो, 19 और 17 36 और 13 49 11 60 और 7 67 और 5 72 3 75,
75/7 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा पहले 10 पे, क्योंकि देखो 70/10 लिखेंगे, 10 आएगा, 10 पॉइंट। ठीक है, 5/7 है तो ये आएगा पॉइंट, 10.71 के, 7 ठीक है, 7 पे जाएगा फिर, तो कह सकते हैं इसके आसपास है, 10.71। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करते 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि 1 किलोग्राम के उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक बाट वजन कितना है, 1 किलो की जगह वो कितने का यूज करता है। देखो दोस्तों, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है वो, तो वो कहता है 10 की चीज मैं कितने में बेचता हूँ, 9 में बेचता हूँ। गलत तराजू का उपयोग करके 15% का लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों लाभ कितने का प्राप्त किया उसने, 15% का। तो 20 की चीज कितने बेची उसने, 23 में बेची। तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो में एक्स रेशियो वाई मान लेता हूँ, प्राइस का फिर आर्टिकल का उल्टा हो जाता है। तो आप कहेंगे ये आया 230, ये आएगा 9 दूनी 18। आगे रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 18:23 आएगा। तो कह सकते हैं 18 की चीज 23 में बेचता है, और आर्टिकल का उल्टा हो जाएगा, हम कहेंगे 23 की जगह 18 ही देता है वो। तो 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम किसके बराबर है, 23 यूनिट के बराबर है। 18 की बतानी है वैल्यू आपको, तो आप 18,000 को 23 से भाग करोगे, 23 अट्ठा 161 होता है। ठीक है, 23 अट्ठा 161, बचेगा 19, कितना बचेगा, 19 बचेगा। 23 अट्ठा 184, 23 अट्ठा 184, बचेगा 6, 23 दूनी 40, तो 782 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो 1000 की जगह कितना तोलता है, 782.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना, पुत्र की आयु की 5 गुना से 7 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 अधिक है। तो मान लो फादर प्लस सन, फादर की मान लेते हैं वाई, इसकी मान लेते हैं एक्स। तो एक्स प्लस वाई कहता है पुत्र की आयु के 3 गुना से 6 अधिक है, ये आएगा 6 + 3x। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगी आयु, 2 वर्ष बाद उसको ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ पिता की होगी, 2 वर्ष बाद y+2 होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, इसका 2 गुना, पुत्र की 5 गुने से, 2 वर्ष बाद दोस्तों पुत्र की क्या होगी, तो ये हो जाएगी x+2, इसके 5 गुने से 7 कम है ये पिता की, तो माइनस कर देंगे 7। तो यहां से 2y+4 5x+10 -7। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे 2y -5x, एक्स वाई एक साइड ले लेते हैं, तो ये 10 - 7 3, और ये 4 उस साइड जाके दोस्तों माइनस को होगा, तो माइनस के 1 के बराबर आएगा ये सारा। और ये किसके बराबर आएगा, x+y। तो यहाँ पे y x 3x - x 2x, इसको राइट साइड ले जाता हूँ मैं, 2x बचेगा और माइनस हो जाएगा y,
और ये बराबर आ जाएगा माइनस के प्लस के, ये उस साइड देखो इस साइड लेके आए इसको, तो ये -6 के बराबर होगा। अब आपको बताना क्या, इनकी आयु का अंतर। तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो एक दूसरे में से क्या करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू वाई की निकालो, एक्स की निकालो। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 4x -2y -12। अब इसको इसमें ऐड कर दूंगा दूसरी में, तो क्या आएगा देखो, 2y से 2y कैंसिल, प्लस माइनस के ये बचेगा माइनस के x बराबर आएगा -13 के। तो -x से x कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगा, +13 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 13 है दोस्तों, y की क्या आएगी, 13 दूनी 26, -26 साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर y की, ये सॉरी 13 चौके 52, 52 उस साइड जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा उस साइड जाके माइनस का 52 और 12 64, माइनस के 64 बराबर है -2y, तो y की वैल्यू 32 आ जाएगी। इनका डिफरेंस बताना आपको, डिफरेंस क्या आएगा 19। ठीक है, 13 32 -13 करोगे 19 आएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दिस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रोपोर्शन है, तो 3.2 डिवाइड बाई एक्स बराबर होगा किसके, एक्स बटे में 16 बटे 16.2। तो यहाँ से एक्स के दोस्तों किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा 32 गुना 162 बटे में 10⁻²। अब 18 निम्न 162 होता है, ठीक है, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये आएगा 18 निम्मा 162। ठीक है, तो 18 निम्मा 162 होता है, तो इसका मतलब 81 दूनी होता है ये, तो 81 गुना 2 लिख सकते हैं दोस्तों इसको, और 2 इसके साथ चला जाएगा 64 बना देगा। 64 का रूट करेंगे तो 8 आएगा, 81 का रूट करेंगे 9 आएगा, इसका रूट करेंगे 10 आएगा। ठीक है, तो 72/10 क्या आएगा 7.2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।